हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिससे रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक लिया हूं ग्रुप डी से रिलेटेड ही, जो सिंबल्स एंड नोटेशन है, यानी कि संकेत एवं चिन्ह से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े निर्देश इसमें होते हैं, जिसको पढ़ना होता है, उसे समझ करके तब इसके क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो ये क्वेश्चंस देखने में बहुत टफ होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस को अगर बनाएंगे, अगर इसको अच्छे से समझेंगे, तो ये क्वेश्चन बस चुटकी में क्वेश्चंस आपसे सोल्व होगा। बस देखेंगे और आप इसको क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, कैसे इसका निर्देश होता है और कैसा इसका क्वेश्चंस होता है। तो आइए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। निर्देश इसका क्या कह रहा है? तो निर्देश कह रहा है कि किसी कोड में शून्य के लिए @ है। शून्य के लिए क्या कह रहा है? तो शून्य के लिए @ है, तथा 1 के लिए डॉलर है। 1 के लिए क्या है? डॉलर शो कर रहा है। किसी कोड में शून्य के लिए @ तथा 1 के लिए डॉलर है। सभी अन्य संख्याओं के लिए कोई भी बड़ा अन्य संकेत नहीं लिए जा रहे हैं। तो एक से बड़ी संख्या के लिए ऊपर दिए गए केवल संकेत का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर एक है कहीं पे, तो इस एक से बड़ी संख्या अगर बनाना है तो हमें यही दोनों संकेत का प्रयोग करके ही एक से बड़ी संख्या बनाना होगा। अगर हमें एक लिखना हुआ, एक का जो मान होगा वो स्वयं जो संकेत है उसी पे एक का मान होगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि एक से बड़ी संख्या हो, तो क्या संकेत कह रहा है कि एक के लिए संकेत का मान स्वयं प्रत्येक समय जब बाईं ओर होगा तो वो दुगना होते चला जाता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है कि 0 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखते हैं। उसी तरीके से एक के लिए क्या लिखा जाता है? तो एक के लिए डॉलर लिखा जाता है। ये आपके उदाहरण से समझाया जाता है। इसमें कुछ 3-4 उदाहरण देकर के आपको समझाया गया है कि 0 को 1 लिखते हैं, 1 को डॉलर लिखते हैं। उसी तरीके से अगर 2 लिखना है तो 2 को क्या लिखा गया है? 2 को लिखा गया है डॉलर और @ ठीक है। इसी तरीके से 3 को क्या लिखा गया है? तो 3 को लिखा गया है डॉलर और डॉलर। 4 को क्या लिखा गया है? 4 को लिखा गया है डॉलर और @ और @। ये आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है कि 0 को @ 1 को डॉलर, 2 को डॉलर और @ 3 को डॉलर और 4 को डॉलर @ लिखा जाता है। तो इसी तरह आगे भी 4, 5, 6, 10, 15 यानी कि जो भी संख्या आपसे पूछा जाता है उसी का संकेत में कैसे लिखेंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको जो भी संख्या लिखना है, जैसे आपको 15 लिखना है तो आपको इसी संकेत के माध्यम से @ डॉलर करके आपको ये 15 लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमको इसी को समझने की जरूरत है। जो एग्जाम्पल्स दिया गया है उसी को समझने की जरूरत है। बस 2 ही इसमें क्या है? सिंबल्स, मात्र 2 ही सिंबल्स दिया गया है। पहला सिंबल्स @ और दूसरा सिंबल जो है डॉलर का सिंबल है। @ किसका सिंबल है? तो @ जो है वो 0 को ये करता है, इंडिकेट करता है, और डॉलर जो है 1 को इंडिकेट करता है। ठीक है। यही 2 संकेत से हमें प्रश्न भी सोल्व करने हैं। तो इस संकेत को कैसे यूज किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन इसमें लिखा गया है कि जब भी एक के लिए संकेत का यूज करते हैं तो यह संकेत खुद हो जाएगा। जहां भी 1 लिखना है तो यह संकेत क्या हो गया? खुद हो गया। लेकिन यह संकेत जैसे ही अपने बाईं तरफ बढ़ता है, क्या लिखा है कि यह संकेत जैसे ही अपने बाईं ओर एक स्थान हटता है तो ये दुगना होते चले जाता है।
क्या हो जा रहा है, यह संकेत दुगना होते चला जा रहा है। मतलब यहाँ पे अभी क्या लिखा हमने, डॉलर, यानी एक को इंडिकेट कर रहा है। और जैसे ही डॉलर को एक स्थान और बाई खिसकाते हैं, यानी कि यहाँ खिसकाते हैं, तो इस डॉलर का वैल्यू क्या हो गया, ये दुगना हो गया, यानी कि ये डॉलर हो गया 2। ठीक है, इसी तरीके से एक स्थान अगर और बाई खिसकाते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जस्ट इसका दुगना हो जाता है, मतलब ये हो गया 4। इसी तरीके से और अगर बाई खिसकाते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 8। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर ये $4 है, ठीक है, अगर यह $4 है और आपसे पूछा जाए कि ये चारों कितना लिखा हुआ है, $1, दूसरा डॉलर, तीसरा डॉलर और ये चौथा डॉलर, क्या लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है और इसका 8 है। यानी कि तीनों को प्लस करके लिखेंगे, यानी क्या हो गया, 8 4 12 2 14 और 15, यानी कि यह जो संख्या लिखाएगा वो क्या संख्या होगा, तो यह संख्या 15 को डिनोट करेगा। ठीक है, तो जहां पे भी कोई संख्या लिखना हो, जैसे 3 को लिखना है, यहां पे ध्यान दीजिए, 3 को लिखना है तो क्या लिखा है, $1 और दूसरा डॉलर, एक का वैल्यू क्या हो गया, 1 है। जैसे ही बाईं ओर हटता है तो ये दुगना हो जाता है, यानी कि ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से चौथे पॉइंट्स को शो किया है। 4 को क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, 4 को क्या लिखा है, तो डॉलर एट द रेट, चूंकि डॉलर जब अपने पहले स्थान पे आएगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, दूसरे स्थान पे आएगा तो 2 होगा और तीसरे स्थान पे आएगा तो क्या होगा, 4 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है। तो डॉलर को अगर यहाँ पे भी बैठाते हैं तो 1 हो जाता है वैल्यू, तो 4 और 1 जोड़ने से तो 5 हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे कि जिस जगह को हमको जोड़ना है वहाँ पे डॉलर और नहीं जोड़ना है वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग 0 का यूज करेंगे। यानी कि अगर हमको 4 बनाना है और इस डॉलर के जगह पे क्या दिया हुआ है, @ हो गया, और इस डॉलर के जगह पे भी @ हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि यह जो डॉलर है उसका तो वैल्यू हमको पता है कि डॉलर यहाँ होता तो 1, यहाँ होता तो 2, यहाँ होता तो 4, लेकिन यहाँ पे @ है, @ का वैल्यू क्या है, तो ये भी 0 है, ये भी वैल्यू 0 है। यानी कि अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यानी कि 4 को लिखने के लिए क्या लिखा गया है, $1 और 2 @ ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे जिस टाइप का भी हो, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, हम लोगों को बस इतना ही समझना है कि ये किस आधार पे दिया है, यह जो संकेत है, सिंबल एंड नोटेशन का जो दिया है, वो किस आधार पे दिया है। जिस आधार पे देगा हम लोगों को उसी आधार पे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि क्या इसका कह रहा है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि निम्न में 11 को कौन दर्शाता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 11 को ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन है $, $, यानी क्वेश्चंस कह रहा है कि 11 को कौन दर्शाएगा, तो 11 को कौन सा संख्या लिख सकता है, तो चेक करेंगे। डॉलर का मतलब 1 2 4 8 सीधा लिख देंगे, जहां 0 है वहां 0, @ का मतलब 0, यानी क्या हो गया, 8 2 10 और 1 11। यह ऑप्शन क्या कह रहा है, 11 को शो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 11। दूसरे को भी चेक करके आप देख सकते हैं, 1 2 4 0, ये क्या शो कर रहा है, 4 2 8 और 1 9, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा क्या शो कर रहा है, 1 0 फिर 4 फिर 8, क्या हो जाएगा, तो 8 4 12 1 13, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16, यानी कि यहाँ 0 10 14 2 16 17। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, 11 को कौन शो करता है, 11 को कौन शो करेगा, 1 2 4 8, यानी कि ये तो 0 है, @ है, तो 8 2 10 11, यानी कि हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो पहला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 को कौन दर्शाता है, निम्न में 8 को कौन दर्शाएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शंस दिया गया है,
ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन क्या कर रहा है, तो डॉलर एट द रेट डॉलर डॉलर, यानी कि ये हो गया 1 2 4 और 8, यानी ये 0 हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जा रहा है 11, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 1 2 4 और 8, यानी कि 0, 4 2 6 और 1 7, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखते हैं 1 2 4 8, ये तो 0 हो जाएगा, 8 4 12 1 13, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 2 4 8 16, यानी कि ये भी 8 को नहीं दर्शा रहा है। इस तरीके से ऑप्शन में जो भी प्रश्न है, जो भी ऑप्शंस है, ये किसी कोई भी जो है 8 को नहीं दर्शा रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें जो 8 को नहीं दर्शा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि डॉलर डॉलर एट द रेट और डॉलर किसको दर्शा रहा है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 1 2 4 और 8 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बाद बाकी सबको प्लस कर देना है। 8 4 12 और 1 13, क्या आंसर हो जाएगा, तो यह 13 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, 13 को, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। इसमें कौन सा मान है जो 3 गुने 3 प्लस 1 का मान दर्शा रहा है, यानी क्या हो गया 3 गुने 3 प्लस 1। ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या कर रहा है, 3 गुने 3 प्लस 1, यानी 3 3 9 और 1 10, तो 10 को कौन दर्शाएगा, ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। 10 को कौन देखेगा, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 1 2 4 8, 8 4 12, 12 हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 1 2 4 8, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है क्या है, डॉलर एट द रेट डॉलर और एट द रेट, यानी कि 1 2 4 और 8। ठीक है, ये 0 ये 0, प्लस 2 करेंगे, 8 और 2 क्या हो गया 10, यानी कि यही हमारा सही ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा को चेक करते हैं तो क्या हो जाता है, डॉलर डॉलर एट द रेट का तो मतलब 0, 1 और 2, तो इसका आंसर तो 3 हो गया। चौथा को क्लियर करते हैं तो क्या हो जाता है, एट द रेट डॉलर डॉलर, मतलब 1 2 4, 4 और 2 6 ही होता है, यानी कि हमारा सही आंसर कौन हो गया, यही दूसरा आंसर, डॉलर एट द रेट डॉलर और एट द रेट। 1 2 4 8, यार ये दोनों 0, 1 एट द रेट 0 और एट द रेट 0, 8 और 2 बच गया, यानी कि 10। तो इस तरीके से हमारा यही आंसर सही होगा। तो जब भी इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे, जब भी ये नोटेशन एंड सिंबल से क्वेश्चंस रहे, आपको बस क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दाहिने तरफ करते हैं तो क्या आता है, बाएं तरफ करते हैं तो कितना गुना बढ़ रहा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। अभी तो इस प्रश्न में डॉलर एट द रेट दिए थे कि इसका वैल्यू 1 और 0 लिखेंगे। आगे हो सकता है कि स्टार डॉट क्वेश्चन हो या कुछ और सिंबल्स का यूज किया जा सके। तो जिस भी सिंबल्स का यूज करता है, सबसे पहले ऊपर आपको निर्देश दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देके दिखाया जाता है, 2-4 अंक लिख करके दिखाया जाता है कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, और तब आपसे कुछ 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है। रेलवे में तो 1-2 क्वेश्चन ही इससे आते हैं, लेकिन बैंकिंग वगैरह में इससे लगभग एक ये बनाने से 5-5 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अगले प्रश्न के माध्यम से एक और क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न में 0 के लिए स्टार शो किया है। 0 के लिए क्या शो कर रहा है, स्टार दिखाया गया है, और 1 के लिए क्या शो कर रहा है, तो डॉट शो कर रहा है। अन्य किसी संख्या के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। जैसे ही 1 से ऊपर का अगर हमको बनाना है तो 1 के लिए तो स्वयं ये संख्या हो जाएगी, जहां भी 1 लिखना है तो 1 के लिए तो ये डॉट हो जाएगा। और जैसे ही 1 से बड़ा संख्या लिखना है, यानी कि पहले जैसा इसमें भी ये निर्देश दिया गया है कि जैसे ही यह जो स्टार, ये जो डॉट है, ये अपने बाईं तरफ अगर बढ़ती है, एक स्थान हटती है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। यानी कि स्टार यहाँ पे है तो अभी इसका वैल्यू 1 है। अगर एक स्थान अपने से बाईं हटता है, मतलब इधर आता है, तो इसका वैल्यू दुगना हो जा रहा है। एक स्थान फिर इधर आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जितना स्थान बाईं तरफ जाएगा, इसका स्थान दुगना होते चला जाएगा। जो भी आगे बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ते जाएगा, इसका स्थान दोगुना होते चला जाता है।
ठीक है। और जितना भी बढ़ेगा इस सबको क्या करते हैं, जो भी स्थान आता है जोड़ करके जो संख्या आएगी वही इसका वैल्यू होता है। 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 और 31, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया 31। यानी कि जब भी संकेत के भाषा में हमें 31 को लिखना होगा तो हमें क्या लिखना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट को लिखना होगा। ठीक है। वहीं पे स्टार का वैल्यू क्या होता है, तो स्टार को जीरो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसी क्वेश्चंस में जहां पे स्टार होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वहां पे जीरो हो जाएगा। जहां पे भी स्टार होगा वहां पे क्या हो जाएगा, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। यानी कि उसको हम लोग नहीं गिनेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो ऐड करते हैं उसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो जहां पे भी स्टार लग गया है उसका वैल्यू जीरो, और जो डॉट है उसका वैल्यू अपने हिसाब से दुगना होते चला जाएगा। जब भी बाएं तरफ आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दुगना होते चले जाएगा। अगर इसको काउंट करते हैं, जब इसमें स्टार लग गया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या शो कर रहा है अभी, डॉट डॉट स्टार डॉट और स्टार क्या शो करेगा, तो 2, 8, 10 और 16, यानी कि यह 26 शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, 26। तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चंस के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे कि डॉट 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 को क्या करना है, डॉट स्टार स्टार में अगर जोड़ा जाए, ध्यान दीजिए इसको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट 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 को डॉट स्टार स्टार में जोड़ा जाए तो क्या मान होगा। तो इसको कह रहा है कि जोड़ना है, तो जोड़ेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, यानी 4, 2, 6 और 1, 7, इसका वैल्यू तो हो गया 7। अब इसको देखेंगे इसका क्या वैल्यू हो गया, तो 1, 2, 4, यानी कि ये जीरो, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया 4, यानी टोटल आंसर क्या हो गया 11। अब 11 को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको देखना होगा। तो 11 को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 को क्या लिख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 1, 2, यानी ये तो 3 पे ही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 4, 8, 8 और 2, 10 और 1, 11, क्या शो कर रहा है, डॉट स्टार डॉट और डॉट। ध्यान दीजिए क्या हो गया, 1, 2, 4 और 8, ये हो गया 0, 8 और 2, 10 और 1, 11, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या शो कर रहा है, 11 को शो कर रहा है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टार डॉट 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 स्टार स्टार को क्या कर रहा है, डॉट 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 स्टार स्टार को क्या करना है, तो स्टार स्टार डॉट 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 से भाग देना है। तो भागफल क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 स्टार स्टार को डॉट 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 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा। तो देखते हैं कि डॉट 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 स्टार स्टार को क्या बोलेंगे, तो 1, 2, 4, 8, 16, यानी क्या हो जाएगा 16, 8, 24, 4, 28। चूंकि ये तो 0 हो गया, इसको ऐड करेंगे 16, 8, 24, 4, 28, भाग देना है इससे, क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 4, 2, 6 और 1, 7 से। आंसर क्या हो गया, भागफल क्या हो गया 4। अब 4 को देखना है कि 4 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि 4 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1, 2 स्टार, यानी कि तो 300 हो गया। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं तो क्या शो रहा है, 1, 2, 4, 8, यानी 2 और 4, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, 1, 2 स्टार स्टार है, मतलब 2 डॉट और स्टार स्टार है, तो क्या हो गया 1 और 2, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा ऑप्शन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टार स्टार डॉट स्टार स्टार डॉट, तो डॉट 1 और 2 और 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया। यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन जो है 4 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
पांचवा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पांचवा नंबर, नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेकर के है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 गुने 5 प्लस 2 का मान क्या होगा? तो 5 गुने 5 प्लस 2 क्या हो गया इसका आंसर? 50, 25 और 2 27। अब 27 को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है। तो 27 को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या हो जा रहा है? पहला ऑप्शन स्टार 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 है, यानी सब जीरो है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? डॉट 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 स्टार स्टार 1 2 4, क्या हो जाएगा? 4 2 6 7, नहीं हो सकता दूसरा ऑप्शन भी। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, क्या है? स्टार स्टार डॉट स्टार स्टार 1 2 4, ये तो 4 ही हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है? स्टार स्टार डॉट 1 2 4 8 16 और 4 20, बस ये भी तो 20 ही हुआ, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा? कोई भी ऑप्शन 27 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी पांचवा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जब भी 27 को रिप्रेजेंट करता तो कौन कौन संख्या रिप्रेजेंट कर सकता था इसको? तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16। ठीक है, तो कौन कौन से 16 किस किस को ऐड करेंगे? तो हमें ऐड किस किस को करना पड़ेगा? तो 16 8 4 और 2 और 1 क्या हो जाएगा? तो जिस जिस को ऐड करेंगे वहां डॉट, जिसको नहीं ऐड करेंगे वहां पे स्टार। ठीक है, यानी कि हमारा इस तरह का इसका ऑप्शन हो सकता था। ये डॉट डॉट स्टार डॉट डॉट मतलब इसका वैल्यू 1 2 4 8 16, यानी 16 प्लस 8 24, ये स्टार है तो 0, 16 प्लस 8 24 और 2 26 और 1 27। यानी कि जब भी इसका ऑप्शन हो सकता था तो कौन सा ऑप्शन होता? तो इस तरीके से डॉट 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 और एक स्टार होता बीच में। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता तो इसका ऑप्शन सही हो सकता था। ठीक है, अदरवाइज इसमें तो ऐसे कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। एक और प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड। प्रश्न क्या कर रहा है कि 80 का 15% क्या हो जाएगा? 80 का 15%, यानी 80 का 15% क्या हो जाएगा? ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो 80 का 15%, 15/100 क्या हो गया? 5 दूना 10, 5 3 15, 2 चौका 8, यानी कि इसका आंसर आ गया 12। क्या हो गया? 12। अब 12 को कौन सा ये जो है ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्टार स्टार डॉट डॉट, तो 1 2 4 8, यानी कि ये हो गया 0, ये 0 प्लस ऐड करेंगे 12, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। इस तरीके से जितने भी सिंबल्स एवं नोटेशंस के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस यही दिमाग लगाना है। जो भी ऊपर का निर्देश दिया गया है, निर्देश को अच्छे से पढ़ना है। निर्देश के बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसको समझना है कि वो निर्देश के बाद जो उदाहरण है वो कैसे दिए जाते हैं। और इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस है बस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। बस अगर अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं, देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन बनाने में क्या हो गया? बस देखेंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बनाने में कोई भी ज्यादा टाइम नहीं देना होगा इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बस सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सिंबल और नोटेशन से रिलेटेड सिर्फ सिंबल दिया रहता है, उसी से आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करेंगे। बगल में जो बेल आइकन्स दिख रहा है उसमें ऑल बटन पर प्रेस करेंगे ताकि जो भी क्लास हमारा नया से नया है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय। हो गया सर जी? हो कटिंग जल्दी, टाइम है।